वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 18 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ प्रोग्राम्स क्रिएट किए थे और इस वीडियो के अंदर भी हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, यानी कि हम एलसीएम एंड एचसीएफ यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो इन प्रोग्राम्स की मदद से हमारा जो कॉन्सेप्ट्स हैं लूपिंग के या जंपिंग स्टेटमेंट्स के, वो हमारे और अच्छे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसका हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं, कैसे हम प्रोग्रामिंग की मदद से या लूपिंग की मदद से एचसीएफ एंड एलसीएम निकालते हैं, एंड देन इन्हीं को हम यहाँ पे सिस्टम पे भी आपका रन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए, यहाँ नॉर्मली जब हमको सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो वहाँ पे तो हम इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड हो, फैक्टर मेथड हो, उनसे हम इसको निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपका हेल्प लेने वाले हैं लूप्स की, यानी कि लूप्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दो नंबर हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 एंड 15 हमारे पास है। तो इन दोनों नंबरों का जो एलसीएम है वो तो आपको आई गेस आप निकाल सकते हैं, इनका 60 एलसीएम आएगा। एंड जो एचसीएफ है, एलसीएम इसका 60 आने वाला है, एंड जो एचसीएफ है इन दोनों नंबर्स का वो 3 आता है। तो यहाँ पे देखिए, एलसीएम का अगर हम देखें तो एक ऐसा नंबर जो कि इन दोनों ही नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है और रिमाइंडर हमको 0 देता है। तो रिमाइंडर ऑपरेटर हमारे पास है। तो यहाँ पे देखिए 60 है। इसके अलावा अगर हम देखें फैक्टर्स जो इसके हैं मेन, या ऐसे जो नंबर हैं जैसे 120 भी है, और मैक्सिमम यहाँ पे 180 तक वैल्यू जा सकती है। दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 180 है, एलसीएम यहाँ पे 60 है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों ही नंबर से हम एक लूप को रन करेंगे आगे की तरफ, यानी कि इंक्रीमेंट फॉर्म में एक लूप हम रन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 15 से 12 से भी आप करते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्रेटर से करेंगे तो नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस वहाँ पे कम होते हैं। तो ये हम फाइंड आउट करके यहाँ पे रन करेंगे। तो इससे आगे हम एक लूप रन करेंगे 15, 16, 17, 18, इस तरीके से आगे की तरफ, कहाँ तक, 180 तक, क्योंकि मैक्सिमम यही हो सकता है जो एलसीएम है। अब यहाँ पे जैसे ही हमको नंबर मिल जाता है, यानी कि जो हमारा लूप है इसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हुए जाएंगे इन दोनों नंबरों से, और जैसे ही हमको नंबर मिलता है जो कि आपका दोनों से ही कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, उस पॉइंट पे हमको उस लूप को ब्रेक कर देना है, और जो नंबर उस टाइम पे होगा वो ही हमारा एलसीएम है। अब एचसीएफ में हमारा क्या होता है, एचसीएफ में भी हमारा सिंपल है। जैसे 3 इनका एचसीएफ है, तो यहाँ पे जो भी छोटा नंबर है उससे हम एक उल्टा लूप यहाँ पे चलाएंगे, यानी कि 12, 11, 10 आपका कब तक ये चलेगा, जब तक 1 ना हो जाए, क्योंकि जो मिनिमम यहाँ पे नंबर आ सकता है एचसीएफ के लिए वो 1 आ सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमें वो नंबर मिलता है हम यहाँ पे भी ब्रेक कर देंगे, यानी कि एक ऐसा नंबर जो कि इन दोनों ही नंबर को कंप्लीटली यहाँ पे डिवाइड करता है, यानी कि रिमाइंडर हमको 0 देता है। तो ये तो इसका बेसिक लॉजिक हो गया। आई होप लॉजिक आपको समझ में आया होगा। तो प्रोग्राम भी हम देखते हैं साथ में और अच्छे से इसको हम समझेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एलसीएम हम निकालते हैं। तो मैंने इंक्लूड यहाँ पे कर दिया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। देन हमारा आ जाता है इंट मेन, एंड देन आपके दो नंबर हम ले लेते हैं। आप चाहें तो यूज़र से printf scanf फंक्शंस की मदद से आप ले सकते हैं। तो a इक्वस टू 12 लेते हैं एंड b इक्वस टू 15 हम ले लेते हैं, एंड एक ग्रेटर कौन सा नंबर है, बड़ा कौन सा है, उसके लिए भी हम ले लेते हैं। तो अभी हम एलसीएम बनाते हैं पहले, एंड आपका एक लूप के लिए भी हम यहाँ पे ले लेते हैं वेरिएबल को। तो इन दोनों में से जो भी बड़ा है इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे आपका टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से। आप चाहें तो इफ एल्स की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमने कहा ए जो है अगर वो ग्रेटर देन होता है बी से, क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये कंडीशन हमारी हो गई। अगर ये इससे बड़ा होता है तो जी के अंदर ए आ जाए, वरना कोलन के बाद बी आ जाए, यानी कि जो भी बड़ा है। अगर ये कंडीशन सही होती है तो ये वाली वैल्यू फॉल्स होती है, तो ये वाली वैल्यू किस में हमने असाइन कर दी, जी के अंदर। तो अब लूप को हम रन करते हैं। फॉर के इक्वस टू जी से हमने स्टार्ट किया, जो भी इसमें ग्रेटर नंबर है या जो भी हम नंबर डालेंगे ग्रेटर नंबर से लूप स्टार्ट हो जाएगा, और मैक्सिमम इस लूप को जाना है आपका a मल्टीप्लाई b तक, यानी कि मैक्सिमम 180 तक ये लूप चलेगा। एंड देन हम यहाँ पे लिख देते हैं k इक्वस टू k+1 या k++। तो ये सिंपल सा हो गया। इसके बाद
अब हमने कंडीशन लगानी है इफ़ अगर जो हमारा यहाँ पे लूप है यानी कि जो हमारा k है, अगर इसका हम मॉड्यूलस निकालते हैं a से और हमको 0 मिलता है, पहला कंडीशन तो ये है। एंड सेम टाइम पे एंड के बाद अगर हम इसको b से डिवाइड करते हैं, मॉड्यूलस इसका निकालते हैं और 0 आता है, यानी कि दोनों चीज़ एक साथ होनी चाहिए, वरना यहाँ पे आपका जो लूप है सबसे पहले 15 चलेगा एंड अप टू आपका 15 16 इस तरीके से, जैसी वैल्यू यहाँ पे 24 होती है तो 24 में एक कंडीशन तो सही है, 12 से तो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, लेकिन 15 से नहीं होगा। वैसे 30 वैल्यू है तो 30 15 से तो हो जाएगा, 12 से नहीं होगा। तो ये अप टू आपका कहाँ तक चलने वाला है, अभी तो हमको एग्जाम्पल में आंसर यहाँ पे पता है, यानी कि 60 तक चलेगा। तो जैसे ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है तो इसके अंदर हमने यहाँ पे कर देना है आपका प्रिंट के अंदर, प्रिंट हम यहाँ पे करेंगे एलसीएम इज, एलसीएम हमारा इस पॉइंट पे क्या होने वाला है %d, यानी कि जो लूप की वैल्यू है। एंड यहीं पे हमने ब्रेक भी कर देना है, तो ब्रेक भी यहीं पे कर देंगे एंड देन क्लोज एंड फाइनली हमारा मेन भी क्लोज एंड रिटर्न 0। तो हो गया हमारा सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे एलसीएम के लिए। तो इसी को अब हम यहाँ पे देखते हैं एचसीएफ के लिए भी कि एचसीएफ हम किस तरीके से निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंक्लूड हम यहाँ पे करेंगे आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, देन हम यहाँ पे लगाएंगे इंट मेन यानी कि मेन फंक्शन, एंड देन दो नंबर हम ले लेते हैं A12 एंड B15, एंड एक वेरिएबल हम स्मॉल के लिए ले लेते हैं जो भी इनमें से छोटा होगा, एंड एक हम यहाँ पे लूपिंग के लिए ले लेते हैं। तो सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है, अगर A जो है छोटा होता है B से तो हम यहाँ पे कर देंगे आपका A, वरना हम यहाँ पे B को लेके आएंगे। देखिए यहाँ पे कंडीशन अलग थी, यहाँ पे हमने सिंपली आपका ग्रेटर किया था, यहाँ पे हमने लेस कर दिया है, बाकी चीज़ें हमारी सेम है। तो हम लूप यहाँ पे रन करते हैं फॉर k इक्वस टू स्मॉल से ये चले एंड k इज आपका ग्रेटर देन या इक्वस टू 1 तक ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अब हमने उल्टा लूप चलाना है। एंड देन हम यहाँ पे कर देंगे k इक्वस टू k+1, तो लूप हमारा कंप्लीट हो गया। देन अब हमने कंडीशन बनानी है केवल, तो कंडीशन हमारी क्या थी, कोई भी ऐसा नंबर जिससे कि ये दोनों ही नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, या लूप की कोई भी ऐसी वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इफ़ अगर जो आपका आप a है अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है लूप से या लूप की किसी भी वैल्यू से, एंड जो b है वो भी डिवाइड हो जाता है आपका इसी लूप से और रिमाइंडर में हमको 0 मिलता है, तो उस टाइम पे हमने यहाँ पे printf में कर देना है scf इज %d, तो जो कि है k की वैल्यू, एंड देन ब्रेक। ब्रेक हमने क्यों किया, वरना ये वैल्यू 1 तक चलती ही रहेगी, एंड क्लोज एंड फाइनली रिटर्न 0 एंड क्लोज हम कर देंगे। तो आई होप सिंपली आपको इनके लॉजिक यहाँ पे समझ में आएंगे। नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, देन इन्हीं प्रोग्राम्स को हम यहाँ पे सिस्टम पे भी करेंगे। तो आई होप स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। तो इन्हीं प्रोग्राम्स को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट तो हमने यहाँ पे समझा, तो इसको अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एलसीएम हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो इंक्लूड में यहाँ पे कर लेता हूँ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, देन हमारा मेन फंक्शन यहाँ पे आएगा, एंड देन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर टाइप हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, देन सेकंड नंबर हमने यहाँ पे लिया, देन जो दोनों में से बड़ा है उसके लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसमें, एक लूप के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो जी के अंदर सिंपली हमने चेक करना है, अगर ए जो है ग्रेटर देन है बी से क्वेश्चन मार्क, तो आपका जी के अंदर ए की वैल्यू यहाँ पे आएगी, वरना आपका बी की यहाँ पे वैल्यू आएगी। एंड देन हम यहाँ पे लूप को एग्जीक्यूट करेंगे फ्रॉम के इक्वस टू आपका जी, यानी कि जो जिनमें से बड़ा नंबर है वहाँ से हमको स्टार्ट करना है, एंड के जो होगा वो लेस देन आपका हो सकता है मैक्सिमम, लेस देन और इक्वस टू आपका मैक्सिमम हो सकता है a मल्टीप्लाई बाई बी, यानी कि दोनों नंबर के प्रोडक्ट तक, एंड फाइनली k प्लस प्लस या k इक्वस टू k+1। तो लूप हमने यहाँ पे बनाया, तो इसके अंदर सिंपली हमने एक कंडीशन यहाँ पे लगानी है। तो देखिए यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट हम लिखने वाले हैं इफ़, उसके अंदर फिर आपका चेक होगा, तो डायरेक्टली भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इफ़ हमने यहाँ पे कंडीशन बनानी है कि जो आपका k है यानी कि जो लूप है, अगर उसका हम मॉड्यूलस निकालते हैं a से और हमको 0 यहाँ पे मिलता है, एंड
जो हमारा यहाँ पे k है इसका अगर हम मॉड्यूलस निकालते हैं दूसरे नंबर से और तब भी अगर हमको यहाँ पे 0 मिलता है तो इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने यहाँ पे printf में डाल देना है जो LCM है वो ये ही वाला आपका नंबर होगा, यानी कि जो लूप की आपकी वैल्यू है। तो लूप यहाँ पे चल रहा है k नाम के वेरिएबल से एंड इसी पॉइंट पे हमने इस लूप को ब्रेक भी कर देना है। तो सिंपल सा है। इसके बाद आप यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न 0 एंड जो प्रोग्राम है वो हमारा कंप्लीट यहाँ पे हो गया। तो इसको एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं तो LCM जो है 60 है दोनों का, तो करेक्ट हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो सिंपल सा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो यूज़र से भी यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं। तो चलिए वैल्यू जो है वो हम यूज़र से यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर हम यहाँ पे यूज़र से लेते हैं एंड स्कैनफ के अंदर %d एंड %a। इसी तरीके से सेकंड नंबर भी हम यहाँ पे यूज़र से रीड करेंगे। तो सेकंड नंबर के लिए भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर एंड साथ में %d। तो दोनों ही नंबर हमने यहाँ पे यूज़र से अब ले लिए। तो देखिए कोई भी नंबर हम डालते हैं, फॉर एग्जांपल 34 एंड 65, तो इनका LCM होता है 2210। तो ये सिंपल सा आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो ये तो हमारा LCM का हो गया। तो अब हम SCF का भी यहाँ पे देखते हैं। तो SCF में भी हमने सेम ही चीज़ यहाँ पे करनी है, यानी कि चलिए वैल्यू तो हम यूज़र से यहाँ पे ले लेंगे। अब हमको ग्रेटेस्ट की जगह यहाँ पे स्मॉलेस्ट चाहिए। तो स्मॉलेस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, केवल हम यहाँ पे एक तो हम वेरिएबल को चेंज करेंगे एंड यहाँ पे हम लिख देंगे आपका एक सिंबल को चेंज हमने यहाँ पे करना है, यानी कि जो भी छोटा होगा वो आपका S नाम के वेरिएबल में यहाँ पे चले जाए। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे आपका S से और ये आपका जा सकता है मिनिमम 1 तक। तो इसको हम 1 तक यहाँ पे चलाने वाले हैं। तो सिंपल सा ये लूप हो गया एंड इसके बाद हमने यहाँ पे रिवर्स करना है, यानी कि अभी हम लूप को यहाँ पे चेक कर रहे थे, अब नंबर्स को हमने यहाँ पे डिवाइड करना है या मॉड्यूलस इसका निकालना है लूप से। तो सिंपल सा है, जो अभी हमने किया था उसी फॉर्म को हमने यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में आप चलाना है एंड LCM की जगह हम कर देते हैं SCF। तो सिंपल सा है। दोनों प्रोग्राम्स को आप एक सिंगल प्रोग्राम में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं 12 एंड 15 ही हमारे पास हैं। तो आई गेस एक गलती मैंने यहाँ पे कर ली है कि यहाँ पे लूप अगर मैंने उल्टा चलाया तो इसको मुझे यहाँ पे नेगेटिव में रखना पड़ेगा, वरना ये क्या होगा, ये इन्फिनिटी लूप में यहाँ पे चलेगा। फॉर एग्जांपल 12 एंड 15 में 15 यहाँ पे छोटा है लेकिन मैंने प्लस प्लस किया तो जो 12 है उससे वैल्यू 13 14 इस तरीके से आपका चल रहा होगा। तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। तो अब देखिए सिंपल सा इसको मैं री एग्जीक्यूट यहाँ पे करता हूँ। तो अब नंबर हम ले लेते हैं 12 एंड 15। तो अब हमको SCF इज़ 3 यहाँ पे मिला है, या किसी भी नंबर के साथ आप चेक करना चाहें तो आपको यहाँ पे 1 मिल गया। 45 एंड 67 का जो SCF है वो 1 यहाँ पे होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लूप को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, भले वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, एंड साथ ही में हम कैसे अलग अलग जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं या जो सिंबल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 18। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 19।